औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़त क़ौलहुल हक़ क़ाला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत बरादरानी मनी में करबला, शहजादी कौनैन आपकी हाजिरी को कबूल करें। इमाम ज़माना आपके कुर्सी को कबूल करें। शहजादी हमारी भी हाजिरी को कबूल करें, हमारी भी कुर्सी को कबूल करें। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि हमसे सिर्फ 3 मजलिसों का वादा था, वो मुकम्मल हो गया कल, पर लेकिन वो कहते हैं ना, और वो वादा भी 3 मजलिसों का इसी तरीके से था जैसे ये एक मजलिस का वादा है। क्योंकि वो कहा जाता है अक्सर कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसी शहजादी जिससे जहाँ नौकरी लेना चाहती हैं वहाँ उससे नौकरी लेती हैं। और खैर ये कितनी पाकीज़ा बारगाह है, क्योंकि इमामज़ादे की बारगाह है। यहाँ पे बहुत ही मेरे लिए शरफ की बात है, इससे बड़े शरफ की बात नहीं हो सकती कि मैं ज़हरा के बेटे को ज़हरा के फ़ज़ाइल सुना रहा हूँ। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, कभी भी अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब भी मैं मिंबर पे आता हूँ मुझे उनके ऊपर भरोसा होता है, मैं जिनके हक में बोलता हूँ, क्योंकि वही ज़ामिन है। और एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखिएगा, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते अपने नौजवानों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अज़ाए फ़ातिमिया न सुनना हर किसी के बस की बात है, न पढ़ना हर किसी के बस की बात है। क्योंकि पढ़ने वाला भी शुजा होना चाहिए, सुनने वाले भी शुजा होने चाहिए। सलावत भेज दीजिए आप लोग करीब आ गए। अगर आप लोग बार ना गुजरे, लेकिन मामला ये रहता है कि पीछे वाले बेचारे आगे आते हैं, आगे वाले और आगे नहीं आना चाहते। सलावत भेज दीजिए एक और मर्तबा सलावत भेजिए। ज्यादा देर तक आप हज़रात के सामने गुफ्तगू नहीं करनी है। इंशाअल्लाह आप हज़रात मुतवज्जे रहेंगे तो बात अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। मैं आप हज़रात के सामने मुसलसल जिस सूरे की भी तिलावत करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ, उसी सूरे को मैंने सरनाम है सुखन करार दिया। अभी तक आप हज़रात के सामने मैं गुफ्तगू कर रहा था इस सूरे के शान नज़ूल के हवाले से, इस सूरे की तफसीर के हवाले से। जी क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। यहाँ पे सब पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग हैं, अरबी ज़बान मुझसे बेहतर जानने वाले अफराद तशरीफ फरमा है। ये कौसर क्या है? ये लफ्ज़ कौसर है क्या? का ये अल कौसर है। अल कौसर क्या है? का अल कौसर है मस्दर। तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात की, मैं अल कौसर का तर्जुमा करता जाऊंगा। आप हज़रात के अज़हान आलिया में जनाब फ़ातिमा ज़हरा रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह जैसे मैं तर्जुमा करूंगा, इंशाअल्लाह बस यहीं से लगना चाहिए कि अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिस अपनी मंजिल तक के पहुंचना शुरू हो गई है। जी, अल कौसर है
मस्दर। मस्दर अरबी जबान में उस लफ्ज को कहते हैं, कौसर से मुराद कौन है? फातिमा। अल कौसर क्या है इसका? मस्दर। मस्दर अरबी जबान में उस लफ्ज को कहते हैं। मुझे बिल्कुल अफसोस ना हो नौजवानों कि मैंने इतनी छोटी बात इतनी आसान जबान में फिर भी मेरी बात नहीं पहुंची। अल कौसर मस्दर अरबी जबान में उस लफ्ज को कहते हैं, उस कलमे को कहते हैं कि जिससे सारे कलमे निकले, वो किसी से ना निकले। जाने कहाँ है आप हजरात, मौला सलामत रखे आप हजरात को, शाद रहे आबाद रहे जी। कौसर, अल कौसर मस्दर किसे कहते हैं कि जिससे सारे कलमे निकले, वो किसी से ना निकले। यानी जो खुद असल हो, उसकी कोई असल ना हो। और आसान तर्जुमा करूं जी, अल कौसर उसे कहते हैं कि जिससे सब हो, वो किसी से ना हो। जिससे सब हो वो किसी से ना हो। मैंने तर्जुमा और इससे ज्यादा वजाहत नहीं की जा सकती जी। इसीलिए तो नूरे फातिमा को किसी के भी शुरू में नहीं रखा गया। सलावत होगी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए नूरे फातिमा को किसी के शुरू में नहीं रखा गया, वरना सारे इमामों का नूर, नूरे नबी और नूरे अली जब एक था, तमाम अंबिया के सुल्ब से होता हुआ गुजरा। आप लोग ज़ियारतों के अंदर भी फिक्रा पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सारे सुल्बों से होता हुआ गुजरा। लेकिन नूरे फातिमा किसी सुल्ब से होकर नहीं गुजरा, बल्कि मेराज पे नबी को बुलाया गया जी। मैंने कहा कि जो मस्दर उस लफ्ज को, उस कलमे को कहते हैं कि जिससे सब कलमे हों, जिससे सारे अल्फाज निकले, जिससे सारे लफ्ज निकले, वो किसी से ना हो। अल कौसर ये किसी से नहीं है, इससे सब हैं। फातिमा किसी से नहीं है, फातिमा से सब हैं। और ज्यादा आसान गुफ्तगू करता हूं, लग रहा है मेरे छोटे भाइयों तक मेरी बात नहीं पहुंची है। देखिए देखिए, हमेशा किसी भी जगह का तारुफ बड़ी शख्सियत से होता है। छोटा चाहे जितना मोतबर हो, चाहे जितना मोतबर हो छोटा, लेकिन क्योंकि बड़ा वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो सबसे मोतबर है भाई। और यहां से ज्यादा और कहां मिसाल हो सकती है? आपका तारागढ़ है, 12,000 शहीद सो रहे हैं, लेकिन पहचाना किसके नाम से जाता है? सरकार मीरा साहब के नाम से, जबकि हैं तो 12,000 भी। अरे वो ना जाने कहाँ है आप हजरात। और इससे ज्यादा मैं क्या आपको मिसाल दूं जी, क्योंकि जगह बड़ी शख्सियतों के नाम से पहचानी जाती है, छोटी शख्सियतें उनके हिसार में आ जाती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि हमेशा बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त पनप नहीं पाते। तो ना जाने कहाँ है आप हजरात। भैया अली के बराबर में 2 नबी हैं, एक दाएं नबी है, एक बाएं नबी है, लेकिन नजफ जाना किसकी वजह से जाता है? ये आमादा है ना भला, लेकिन मैंने मजलिस का आगाज किया है अभी। जी जी, जाना किसकी वजह से जाता है? कहा मौला की वजह से, अली की वजह से। यानी मालूम यह हुआ कि तारुफ हमेशा अगर सब मोतबर हैं उनमें देखा जाएगा जो सबसे मोतबर है उसके नाम से तारुफ होगा। आप अभी भी नहीं समझे, आप अभी भी नहीं समझे। जब ये पांचों चादर के नीचे आ गए, जब ये पांचों चादर के नीचे आ गए तो क्या तारुफ हुआ? हम फातिमा तो वो अबूहा वो बालोहा वो बनुहा, फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके बेटे हैं, उनके शोहर हैं। भाई यही तो तारुफ होना। बल्कि तारुफ क्या होना चाहिए था? वरना कि रसूल हैं, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके नवासे हैं। का नहीं सरकार, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि फातिमा है मस्दर, अल कौसर, क्योंकि फातिमा को मरकजी हैसियत हासिल है। भाई लग रहा है कुछ लोगों तक अभी तक भी नहीं बात पहुंची, कुछ लोग सोच रहे हैं। देखिए सुनिए, और आसान मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। देखिए पूरी कायनात में मर्दों के लिए
जो मर्दों के लिए आइडियल है इस्लाम में, वो 13 हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हजरात के सामने, वो 13 मासूम हैं सारे मर्दों के लिए। भाई मौला सलामत रखे आप हजरात को कि सारे मर्दों के लिए 13, औरतों के लिए सिर्फ अकेली ज़हरा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सिर्फ अकेली ज़हरा। मैसी अपने साथ में गए, मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई। मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। अब जब औरतों में बहस छिड़ी, इस पैगाम को अपने साथ में ले जाइएगा क्योंकि अज़ाए फातिमिया, जब बहस छिड़ी औरतों ने, हर किसी ने अपने एतबार से जवाब दिया। किसी ने कहा गले का हार औरत का सबसे कीमती जेवर है, किसी ने कहा कान के बुंदे सबसे कीमती जेवर हैं, किसी ने कहा नाक की नथ सबसे कीमती जेवर है। यानी हर औरत ने, किसी ने कहा माथे का झूमर सबसे कीमती जेवर है, किसी ने कहा गले का गुलूबंद सबसे कीमती जेवर है। यानी ये हुआ कि हर किसी ने अपने एतबार से एक एक जेवर बताया। मैं तवज्जो चाहता हूं फजलात कीजिए, एक एक जेवर बताया। आखिर में नतीजा ये हुआ कि जब कुछ नतीजा ना निकला तो मदीने की औरतों ने कहा कि चलो मोहम्मद की बेटी के पास चलते हैं, उससे जाकर मालूम करते हैं कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। जैसे ही शहजादी की खिदमत में आए, शहजादी ने कहा कि औरत का सबसे कीमती जेवर है हया। मुतवज्जो है ना भला, औरत का सबसे कीमती जेवर है क्या है? हया। एक जेवर वो है जो मदीने की औरतों ने बताया, एक जेवर वो है जो नबी की बेटी ने बताया। भैया दोनों में फर्क क्या है? कहा जो मदीने की औरतों ने बताया वो हर उम्र में अच्छा नहीं लगता। भाई जो मदीने की औरतों ने बताया वो हर उम्र में अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बच्ची है उसको आप पूरे जेवर पहना के भेज दीजिए, बुजुर्ग डांट कर भगा देंगे। लेकिन अगर कोई दुल्हन है लोग माशाल्लाह कहेंगे, और अगर कोई बुजुर्ग औरत इस जेवरात के साथ आ जाए तो लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाह। जी यही तो होगा ना। लेकिन एक जेवर वो है कि जो मदीने की औरतों ने बताया, एक जेवर वो है जो नबी की बेटी ने बताया। मदीने की औरतों ने जो बताया वो हर उम्र में अच्छा नहीं लगता, लेकिन नबी की बेटी ने जो जेवर बताया वो बचपने में भी अच्छा लगता है, जवानी में भी अच्छा लगता है, ज़ईफ़ी में भी अच्छा लगता है। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले जी। एक जेवर वो है कि जो मदीने की औरतों ने बताया। एक जेवर कौन सा है? जो नबी की बेटी ने बताया। जुमला बहुत आहिस्ता से कहूंगा, मेरे सामने मजलिसी मजमा तशरीफ फरमा है, ये जाकिर के कहने से पहले पहुंच जाते हैं जी। ये मजमा जाकिर के कहने से पहले पहुंच जाता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी औरत से ये हया का जेवर रुखसत हो जाए। अल्लाह ना करे किसी औरत से ये हया का जेवर रुखसत हो जाए। अगर किसी से हो जाता है तो नतीजा मालूम है क्या होता है? नतीजा ये मालूम होता है कि बचपन में वो गुड़ियों से खेलती है, जवानी में रेस लगाना शुरू करती है, ज़ईफ़ी में मैदान में आ जाया करती है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी तो लिहाजा औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है? हया है। भाई दो ही तो सीरतें हैं सिर्फ निस्वा के लिए, दो ही तो सीरतें हैं। एक सीरत यजीद की दादी की सीरत है, एक सीरत सज्जाद की दादी की सीरत है। भाई एक सीरत यजीद की दादी की सीरत, एक सीरत सज्जाद की दादी की सीरत। भैया हम जो है मजलिस में देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। अगर कोई पर्दे के साथ आ रही है तो समझ लो सज्जाद की दादी की कमीज है। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
के साथ में ले जाइए कि ये मजलिस से किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या मकसद है, ये मजलिस से किस लिए कर रहे हो, ये नमाज किस लिए पढ़ते हो, ये रोजा किस लिए रखते हो। का सरकार मकसद है अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। किसी भी फिरके का मुसलमान हो, कोई सा भी फिरका हो, हर किसी का मकसद क्या है, अल्लाह राजी हो जाए। नमाज पढ़ रहे हैं तो किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। रोजा रख रहे हैं तो किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। खुब्स दे रहे हैं तो किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। किसी की मदद कर रहे हैं तो किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। यतीम के सर पे हाथ फेर रहे हैं तो किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। खाली आपका नहीं, हर फिरके का यही नजरिया है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अच्छा, ये सारे काम आप कर रहे हैं तो पता कैसे चले कि अल्लाह राजी हुआ या नहीं, क्योंकि राजी होना एक कैफियत का नाम है। तो मेरे सामने पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है जी, राजी होना एक कैफियत का नाम है। अल्लाह के यहाँ पे कहां कौन सी कैफियत पाई जाती है जी, पता कैसे चले। आपके सामने में एक बेसर का इंसान लाकर खड़ा कर दूं, मैं आपसे कहूं ये बताइए ये आपसे राजी है या नाराज। आप कहेंगे किबला कैसी बात कर रहे हैं, इसके चेहरा ही नहीं है, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा जब इसके चेहरा नहीं। मालूम ये हुआ कि इंसान का सबसे कीमती, जिस्म का जो सबसे कीमती पार्ट है वो है चेहरा। यानी चेहरे से अंदाजा होता है कि ये नाराज है या खुश है, नाराज है या राजी है, नाराज है या राजी है। कसम खुदा की अब कैसे पता चले भाई अल्लाह के पास चेहरा नहीं, भाई पता कैसे चले कि अल्लाह के पास चेहरा नहीं है, कि अल्लाह राजी है या नहीं। क्योंकि सरकार अगर उसके पास जिस्म हो तो साइंस कहती है बॉडी का ये खासा है कि ये एक वक्त में सब जगह पर नहीं जा सकती और अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। अच्छा, जब हर जगह पर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता, थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह जब हर जगह पर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता। कहने जी दिखाई, मैंने कहा जी खाली हर जगह पर मौजूद नहीं है, शहरक से ज्यादा करीब है। कहने सरकार हम भी तो ये कहें जब शहरक से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं देता। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आंखों में रोशनी है, बताइए आंखों में रोशनी है। नहीं सरकार, अगर आंखों में रोशनी होती तो अंधेरे में भी दिखाई देता। कहा है आप हज़रत मौला सलामत रखे, अगर आंखों में रोशनी होती तो अंधेरे में भी दिखाई देता। कहा तो फिर क्या मतलब। मैंने कहा खुदा ने जो ये चर्बी का एक लोथड़ा आपकी आंख के अंदर रखा है, इसमें खुदा ने ये पावर रखी है कि जैसे ही ये नूर को देखता है तो फौरन उससे रोशनी कैच करता है और अपने से देखने के लिए ये फासला चाहता है, न ज्यादा फासला हो, ना जाने कहां है आप जी, न ज्यादा फासला हो न ज्यादा कुर्बत हो। मसलन मैंने अपना नाम लिखा नजफ आबदी, यहां से देख रहा हूं, मैं पढ़ ले रहा हूं, थोड़ा कम दिखाई दिया, यहां रखा, लिखा मैंने खुद ने है मगर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मतलब, क्या आप जानते नहीं सरकार, फासला खत्म हो गया, फासला खत्म हो गया। अब भी कहोगे अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। सरकार इस नहज से कोई गुफ्तगू नहीं करता, सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि वो शहर से ज्यादा करीब है। तो जहां फासले खत्म हो जाते हैं वहां कहां दिखाई देता है जी, इसलिए अल्लाह दिखाई नहीं देता। अच्छा चलिए दिखाई नहीं देता तो पता कैसे चले कि अल्लाह राजी हुआ या नहीं। मुसलमानों ने नमाजों की, सजदों की लाइन पे लाइन लगा रखी है, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, खुम्स दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, का पता कैसे चले कि अल्लाह राजी हुआ या नहीं। कसम खुदा की कभी भी समझ में ना आता अगर साहिब सित्ता में नबी की ये हदीस ना होती कि फातिमा जिससे तू राजी है अल्लाह उससे राजी है।
रखें आप हजरात को। फातिमा जिससे तू राजी है उससे अल्लाह राजी है। ये सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 के अंदर आपको ये हदीस मिल जाएगी। तकरीबन मुसलमानों की 50 किताबों के अंदर मुतवातिर ये हदीस पाई जाती है कि नबी ने फरमाया फातिमा तो बिज़त मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। यानी कि जिससे फातिमा नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो भैया मालूम हो गया कि अल्लाह राजी कैसे होता है। भाई बोलिए ना जी। तो तारागढ़ के मिंबर से फैसला होना चाहिए ना, तारागढ़ के मिंबर से। भैया हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी को रजी अल्लाह कहे, चाहे कोई किसी को लानतुल्लाह कहे, हम तो फातिमा को देखेंगे। फातिमा को देखेंगे कि फातिमा राजी है या नहीं, फातिमा नाराज है या नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा जी, जैसे ही नबी की ये हदीस, जितनी ज्यादा आप शहजादी से मोहब्बत करते हैं उतनी ही ज्यादा कुछ ये छोटे छोटे फिरौन शहजादी से बुग़्ज़ भी रखते हैं, नफरत भी करते हैं, फजीलतों से जलते हैं, पर लेकिन जब जलते हैं तो खुद ही मुंह की खाकर वापस बैठ जाते हैं। जी, एक शख्स आ गया मेरे छठे इमाम की खिदमत में, तो जो यहां तक आपने हमेशा सुना होगा, अब हदीस सुनिए इमाम की। जी, छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा क्या मौला ये हदीस हमारी समझ में नहीं आई। इमाम ने कहा कौन सी? क्या ये जो आपके जद की हदीस है, कहीं ऐसा भी होता है कि एक औरत के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए, एक औरत के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाए? इमाम ने इसकी तरफ देखा, देखने के बाद इमाम ने कहा तुझ पर खुदा की लानत हो। कहले जी क्या मतलब? कसम खुदा की, ये शरफ भी फातिमा को ही हासिल है कि फातिमा को खुदा ने 11 बेटे दिए, 11 के 11 आलिम। कहाँ है आप हज़रात जी? 11 के 11 आलिम, ना इनसे बड़ा कोई इमाम, ना इनसे बड़ा कोई मुहक्किक, ना कोई इनसे बड़ा तक़वे वाला, ना कोई इनसे बड़ा परहेज़गार, ना कोई इनसे अच्छे किरदार वाला, ना कोई इनसे अच्छे नसब वाला। जी, फातिमा को 11 बेटे दिए। अब ये जुमला मेरा नहीं है, मैं तो नाखिल हूं। अब दाद देंगे आप इमाम को, अब आपकी मर्जी है। इमाम से जब सवाल किया गया क्या कहा इसने? कहा ये समझ में नहीं आता कि एक औरत के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है, एक औरत के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता है। मेरे इमाम ने कहा कि तू मेरे यहां से बाहर निकल, और बाहर जाने के बाद देख एक मोमिन बैठा हुआ है जो भूखा है, कि जिस का उसको तूने खाना खिला दिया। मैंने कहा कि मैं नक़ल कर रहा हूं, जवाब तुम्हारे इमाम का है, दाद तुम अपने इमाम को दोगे। जी, कि तूने उसको खाना खिला दिया, जैसे तूने उसे खाना खिलाया वो खुश हो गया। ये बता अल्लाह खुश हुआ या नहीं? क्या अल्लाह खुश हुआ या नहीं? इसने कहा कि हाँ अल्लाह खुश हो गया। फिर मौला कहता कि अच्छा तू थोड़ा और आगे बैठा, पढ़ा। वहीं पे एक मोमिन बैठा हुआ था, तूने उसका तमाचा मार दिया। तमाचा मारना था, वो रोने लगा, वो नाराज हो गया। ये बता अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह नाराज हुआ या नहीं? इसने कहा कि हाँ नाराज हो गया, नाराज हो गया। इमाम ने कहा तेरे ऊपर लानत हो खुदा की, अरे जिसकी मोहब्बत के सबब ये मोमिन बना। सलाम भेजिए पर मोहम्मद वाले जी, जिसके सबब ये मोमिन बना। देखिए इन लोगों के भी हक में आप दुआ कीजिए। ये जितने लोग कैमरा चला रहे हैं किस लिए? क्योंकि ये नश्र कर रहे हैं अहले बैत के पैगाम को, और आप लोग इनके जितने चैनल हैं इनको सब्सक्राइब किया कीजिए।
जिससे कि चैनल और आगे बढ़े, इन लोगों की और ज्यादा दिलचस्पी बढ़े, क्योंकि इसका अजर आपको हम थोड़ी नहीं दे सकते हैं, इसका अजर तो शहजादी देंगी, क्योंकि आप लोग शहजादी के पैगाम को आम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ के अज़ादारी के चैनल हैं सबको आप लोग सब्सक्राइब करें, उसमें हमारा कुछ नुकसान थोड़ी ना है सब सब्सक्राइब करने में। भाई आपको नए नए पैगाम मिलेंगे, सलवार पढ़ दें एक मरतबा जी। क्या फरमाया मौला ने? क्या एक मोमिन के नाराज होने से तो अल्लाह नाराज हो जाता है, एक मोमिन के खुश होने से तो अल्लाह खुश हो जाता है, और जिसकी मोहब्बत दिल में लेकर ये मोमिन बना, क्या उसके नाराज होने से अल्लाह नाराज नहीं होगा? क्या उसके खुश होने से अल्लाह खुश नहीं होगा? ये भी पैगाम अपने साथ में ले जाइएगा। ये पैगाम है अज़ाए फातिमिया का। अभी विलादत आएगी शहजादी की, विलादत पे तोहफे दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो फातिमा को भी नजर कीजिए। देखिए तोहफा भी दो तरीके से दिया जाता है, एक वो तोहफा दिया जाता है जो हमें पसंद हो, एक वो तोहफा कि जो उसको पसंद हो। अब इन दोनों में मोतबर कौन सा माना जाएगा? जो उनको पसंद हो। अच्छा तो फातिमा को पसंद क्या है? क्या है फातिमा को पसंद? शहजादी फरमाती हैं, कहती है तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। अज़ाए फातिमिया सुन रहे हैं आप? फातिमा कह रही है तुम्हारी दुनिया में से हुब्बना अलैना, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। अच्छा शहजादी कह रही है तुम्हारी दुनिया में से, शहजादी ने ये नहीं कहा हमारी दुनिया में से। मैं तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की। शहजादी कह रही है तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। शहजादी ये क्यों नहीं कहती मेरी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं? मेरी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद है। का फातिमा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि फातिमा जानती है कि अली इस दुनिया को तलाक दे चुके हैं। सलावत भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे तलाक दे दी जाए वो अपनी कहां हो सकती है जी? शहजादी क्या कहते तुम्हारी इस दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद है। अच्छा अली ने दुनिया को क्यों तलाक दिया? अली ने दुनिया को क्यों तलाक दिया? अपने छोटे भाइयों के लिए बताऊं दुनिया के माना क्या है? दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया बना है अदना से, अदना की मुअन्नस है दुनिया, यानी कायनात की पस्त औरत को दुनिया कहते हैं। जाने कहां है आप हजरत जी? कायनात की पस्त औरत को दुनिया कहते हैं, कायनात की पस्त औरत को दुनिया कहते हैं। अली किसे कहते हैं? तो कायनात के सबसे बुलंद मर्द को अली कहते हैं। मैंने कहा भगत जी कायनात के सबसे बुलंद मर्द को, सबसे आला मर्द को अली कहते हैं। कायनात की सबसे पस्ता औरत को दुनिया कहते हैं। तो भैया जो आला हो वो पस्ता औरत को कैसे रख सकता है? सलावत भेज दिए मोहम्मद वाले मेरे मौला ने फरमाया नहजुल बलागा में, हे दुनिया अली तेरी चमक से मरूब नहीं होने वाला, अली तुझसे मरूब नहीं होने वाला। खाली यहीं तक के नहीं, एक जुमला आगे बढ़कर कहता हूं, अगर आपकी रगों के अंदर विलायत गूंज रही है जी, क्योंकि इनके यहाँ पे ये है ना, जो पहला करता है वही दूसरा करता है, जो दूसरा करता है वही तीसरा करता है, जो तीसरा करता है वही चौथा करता है। पर इनके यहाँ पे ये तो नहीं ना, पहले ने कहा ऐसे नमाज पढ़ो, दूसरे ने कहा ऐसे नमाज पढ़ो, तीसरे ने कहा ऐसे नमाज पढ़ो। इनके यहाँ पे तो भैया यही मामला, जो पहला करता है वही दूसरा करता है, क्योंकि इनके यहाँ पे चेहरे भी नहीं बदलते, किरदार भी नहीं
बदलते, अफआल भी नहीं बदलते, आमाल भी नहीं बदलते, गुफ्तार भी नहीं बदलती। जी मौला ने की तलाक दी किसको? का दुनिया को तलाक दी। अली ने कहा कि दुनिया तेरी चमक से अली मरूब होने वाला नहीं है। और एक मर्तबा तलाक नहीं दी अली ने 3 मर्तबा तलाक दी, 3 मर्तबा इस दुनिया को तलाक दी। ये दुनिया फिर सच धज कर हसन के सामने आई। हसन ने भी ठोकर मारकर वापस कर दिया। कहा सुनो सुनो, जिसे बाप तलाक दे देता है वो बेटों पर हराम। जी मौला सलामत रखे आप। जिसे बाप तलाक दे देता है वो बेटों पर हराम हो जाती है। शहजादी क्या फरमा रही है? मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद है। पहली चीज क्या? शहजादी ने कहा तिलावत कुरान। सुभान अल्लाह। शहजादी को पसंद है, क्या पसंद है? तिलावत कुरान। तो आज मजलिस में नियत करो कि कुरान पढ़कर शहजादी को हदिया करोगे, तोहफे के तौर पर भेजोगे। जी जो लोग पढ़े नहीं हैं वो यहाँ से नियत करके जाएं कि अगले साल जब वज़ाए फातिमा में शामिल होंगे उस वक्त तक के कुरान पढ़ लेंगे, उस वक्त तक के कुरान पढ़ लेंगे। क्योंकि शहजादी को उनकी पसंद का तोहफा देना है। शहजादी को उनकी पसंद का तोहफा देना है। क्या पसंद है शहजादी को? तिलावत कुरान। भाई जुमला सुनिएगा, जिनकी मां को, इससे कीमती जुमला नहीं है। पूरी जिंदगी भर अगर आप इस जुमले का लुत्फ लेते रहे तो कम है, क्योंकि जुमला बहुत बड़ा है। जी जो मां को पसंद होता है बेटे हमेशा उसे याद रखते हैं। अरे भाई ना जाने कहाँ है आप हजरात, भाई ना जाने कहाँ है आप हजरात। भैया हमारे दुनिया के बेटों का असूल ये है, अच्छी माँ के अच्छे बेटों का असूल ये है, अच्छी माँ के अच्छे बेटों का असूल ये है कि जो माँ को पसंद होता है, जो माँ को पसंद होता है उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन ये फातिमा के बेटे हैं, सरों तन में जुदाई हो गई, माँ के नेज़ा पर भी खुदा। क्योंकि हुसैन की माँ को पसंद है, क्योंकि हुसैन की माँ को पसंद है, इसलिए हुसैन ने नौ के नेज़ा से तिलावत कुरान की। कहा जब हमारी माँ को पसंद है। अच्छा जी, क्या तिलावत कुरान? सूरह यासीन बहुत पसंद है फातिमा को, पढ़िए, पढ़कर शहजादी को हदिया कीजिए। तोहफा देना है ना शहजादी को, जी वो तोहफा दीजिए जो शहजादी को पसंद है, वरना कबूल तो सब कुछ करती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ हजरात के सामने, कबूल तो मेरी शहजादी सब कुछ करते। कोई साहब कह दिया अब हम क्या करें, उम्र 65 बरस हो गई है, अब किबला कैसे कुरान पढ़ें? मैंने कहा नहीं, देखिए इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, और कभी हमने उम्र के ऊपर भरोसा भी नहीं किया। कभी हमने उम्र के ऊपर भरोसा नहीं किया। और ध्यान कर लीजिए ना हम उम्र के कायल हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे यहाँ पे उम्र के एतबार से किसी को कुछ नहीं दिया जाता। मजलिस तो हो गई, हमारे यहाँ पर उम्र के एतबार से किसी को कुछ नहीं दिया जाता। जब भी दिया जाता है तो इल्म के एतबार से दिया जाता है।
फिर भी पढ़िए पढ़िए। कहना जी कैसे पढ़े, मुंह के अंदर दांत नहीं रहे हैं। हमने कहा नहीं जी, गीबतें करने में तो कभी नहीं थकते, इधर की उधर करने में कभी नहीं थकते, फिसाद फैलाने में कभी नहीं थकते। मैं क्या अर्ज करूं आप हज़रात के सामने जी, जब भी उम्र में मौका मिले कुरान पढ़िए, क्योंकि तुम्हारी शहजादी को पसंद है। अज़ाए फातिमा कर रहे हैं, शहजादी को पसंद है, तो लिहाजा कुरान पढ़िए और कुरान शहजादी को हदिया कीजिए। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी चीज क्या है? शहजादी कहती दूसरी, मुझे अपने बाबा का चेहरा देखना पसंद है। अच्छा, तीसरा क्या है? शहजादी कहती तीसरा, मुझे राहे खुदा में माल खर्च करना पसंद है। शायद है पहुंचे नहीं मेरे भाई जी। तीसरा मुझे क्या पसंद है? राहे खुदा में माल खर्च करना। आप समझे ही नहीं, शहजादी बताना चाह रही है कि ना हमने कंजूस को कल बर्दाश्त किया था, ना कंजूस को हम आज बर्दाश्त करें। क्या पसंद है? कर रहा है खुदा में खर्च करना हमें पसंद है, हमें पसंद है। तब शहजादी को पसंद है तो करो राहे खुदा में खर्च, यतीमों की परवरिश करो, बेवाओं को उनका हक दो, इमाम बाड़े बनाओ, अदा खाने बनाओ, दीन की राह में पैसा खर्च करो, क्योंकि फातिमा को पसंद है, क्योंकि फातिमा को पसंद है। नौजवानों, अपनी मां की पसंद का ख्याल रखना और बात है, लेकिन हसनैन की मां की पसंद का ख्याल रखना अलग बात है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने जी, तुम्हारी हमारी सारी दुनिया की माओ की इज्जत है तो वो हसनैन की मां की वजह से जी, वो हसनैन की मां की वजह से है, वरना किसी मां की कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। देखिए, एक चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा, आजकल, क्योंकि आखिरी मजलिस में कहूँ प्रोग्राम आप तक के पहुंचाना, क्योंकि आजकल कुछ नहीं मालूम कि मिंबर पर आएगा, लिबास भी हम जैसा होगा, टोपी भी हम जैसी होगी, शेरवानी भी हम जैसी होगी, लेकिन बयान में कभी कभी ऐसा करता है कि मार्केट में चाइनीज माल भी दाखिल कर देता है। तो मैंने कुछ जुमले कहने की कोशिश की है। देखिए देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि खा रहा है इनका, गा रहा है किसी और की जी, उसे बोलते हैं सुलो पॉइजन, सुलो पॉइजन उसे बोलते हैं। बस हल्का सा जहर, मीठा जहर देकर चला गया, पता भी नहीं चला। आप कहेंगे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन उसी के दरमियान कोई ऐसी बात कर जाएगा कि जिसका पता भी नहीं चलेगा। मैं क्या अर्ज करा बता के सामने जी, कोई बात ऐसी कर जाएगा तो उनसे होशियार रहें, महफूज रहें, अपने अकीदों को बचा के रखें, क्योंकि ये दौर बहुत पुरशोर दौर चल रहा है। इस जमाने से खतरनाक जमाना नहीं आ सकता। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इस जमाने से खतरनाक जमाना नहीं आ सकता, क्योंकि और इससे बड़ी क्या बात होगी भाई, हमारे मिंबर से हुसैन की अता पे शक किया जा रहा है, हुसैन की अता पे शक किया जा रहा है। कोई कह रहा है का वाकया मोतबर नहीं, किसी ने कहा कैसे दे सकते हैं औलाद। अगर तारागढ़ वाले इस बात को नहीं समझेंगे तो कहां वाले समझेंगे भाई, कहां वाले समझेंगे। अगर तुम्हारे सामने कोई कहे ना उसे शाहे मीरा के मजार में ले जाना, उसे शाहे मीरा के मजार में ले जाना और ले जाने के बाद कह देना कि देखो देखो हमारा जब नस्ल औलाद दे सकती है, नस्ल कौन है। पोता औलाद दे सकता है, जब पोता औलाद दे सकता है तो दादा औलाद क्यों नहीं देंगे। मैंने जुमला कहा जब नस्ल औलाद दे सकती है तो असल क्यों नहीं, क्योंकि असल कहते हैं जड़ को। अरे भाई ना जाने कहा है आप हजरात, असल कहते हैं जड़ को। इनकी असल का नाम है फातिमा। फातिमा में आप लोग बैठो जी, इनकी असल का नाम है फातिमा। जब नस्ल औलाद दे सकती है तो असल औलाद क्यों नहीं दे सकती। कसम खुदा की,
जहरा के ऊपर तो बाद में तबसरा किया जाए। जहरा की अजमतों को कौन दर्क कर सकता है? जब इमाम फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे जहन में ना आए, कुरान के अंदर आयत है कि लैलतुल कद्र से मुराद हमारी जद्दा फातिमा है। सरकार इनकी तो आप मंजिला छोड़िए, इनके घर की कनीजों को समझिए, इनके घर के गुलामों को समझिए जी। जिसके घर की कनीज का नाम ही चांदी हो, अरे भाई ना जाने कहा है आप हज़रात, उर्दू जबान वाले यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अम्मा जिसके घर की कनीज का नाम ही चांदी हो तो फिर उसका किरदार चांदी क्यों ना होगा? उसका किरदार चांदी क्यों ना होगा? अच्छा कौन है ये कनीज जो है? ये कनीज जो है ज़हरा की, इस दुनिया के एतबार से लगाए अंदर कौन है? ये मलिका है। अम्मा जिसकी कनीज मलिका हो, अरे भाई ना जाने कहा है आप, जिसकी कनीज मलिकतुल अरब, मलिकतुल अरब हो, अपनी जूतिये अपनी तख्त पर रखकर आ गई। और कहां आ गई? शहजादी के घर में। कहां आ गई? फातिमा के घर में। मैंने कहा फिजा ये बताइए, आप बादशाह थी, आप मलिका थी, आप इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर एक घर की खादिमा बन गई, एक घर की खादिमा बन गई। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? जब नहीं जनाब फिजा कहे खामोश हो जा, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, मुझे नबी बेटी कहते हैं, फातिमा बहन कहती है, हसन और हुसैन मां कहते हैं। लग रहा बात नहीं पहुंची मेरे छोटे भाई तक जी। हसन और हुसैन मुझे मां कहते हैं, अली मुझे बहन कहते हैं, नबी मुझे बहन कहते हैं। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। आप वहां पे थी तो सबको रिस्क अता करती थी, सबको दौलत दिया करती थी, आपकी इतनी रियायत थी, इतनी रियायत थी, इतनी रियायत के ऊपर आप हाकिम थी, आप हाकिम थी, आपका हुक्म चला करता था, आपकी हुकूमत चला करती थी, आप लोगों को रिस्क अता करती थी। जब ने फिजा का खामोश हो गया, जब वहां थी तो जमीन वालों को देती थी, आज यहाँ पे आ गई हो, जमीन वालों को भी अता कर रही हूँ, आसमान वालों को भी अता कर रही हूँ। ये कौन है? ये है कनीज़ फातिमा। जनाब कंबर की अक्सर नोक झोंक चलती रहती थी। एक दिन आने के बाद कहने लगे, दरवाजे में दस्तूर बात किया, जनाब फिजाई का मेरा मौला है? का नहीं, आसमान पे तकसीम करने के लिए गए। जनाब कंबर चले, जाके क्या देखा? मस्जिद की पेड़ियों के ऊपर मौला रिस्क तकसीम कर रहे हैं। कंबर का एकदम मुंह खराब हो गया। ख्याल कर रहा हूं हज़रात के सामने, उसने कहा था आसमान पे, ये मस्जिद पे, ये मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर रिस्क तकसीम कर रहे हैं। एक मर्तबा कहते मौला आपने घर की कनीज फिजा को ज्यादा मुंह चढ़ा लिया है, आपने घर की कनीज फिजा को ज्यादा सर चढ़ा लिया है। मौला ने कहा हुआ क्या है कंबर? का आपको पूछा था, कहती है कि चौथे आसमान के ऊपर आप रिस्क तकसीम कर रहे हैं। मौला ने कहा कंबर शक है? नहीं मौला आप यहाँ पे मौजूद हैं। मौला ने कहा नबूवत के दरमियान देखो। कंबर ने देखा, पहले आसमान पे अली, दूसरे आसमान पे अली, तीसरे आसमान पे अली, चौथे आसमान पे अली, पांचवें आसमान पे अली, छठे आसमान पे अली। दाएं देखा तो अली, दाएं देखा तो अली, आगे देखा तो अली, पीछे देखा तो अली। मेरे मौला ने कहा क्या हुआ कंबर? का मौला हर जगह आप ही नजर आ रहे हैं, इधर भी अली, उधर भी अली, इधर भी अली, इधर भी अली, ऊपर भी अली, नीचे भी अली, दाएं भी अली, बाएं भी अली। एक मर्तबा मौला कहते हैं कंबर 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 कंबर, तू कभी भी अपना मुकाबला फिजा से मत करना, क्योंकि फिजा घर के अंदर की कनीज है, तू घर के बाहर का गुलाम। जुमले को मैं
के तू घर के बाहर का गुलाम है, फिजा घर के अंदर की कनीज है। अजब नहीं मेरा मौला कहना चाहता हूं कमबार तूने 4 तन को देखा है, फिजा ने 5 तन को देखा है। सलाम भेजिए पर मोहम्मद वाले जी। फिजा ने 5 तन को देखा है। बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर दी। फिजा ने 5 तन को देखा है। देखिए जब भी खाएं अपनी ग़िज़ा को चेक करें कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ये भी मैसेज है साथी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंसान के ऊपर असर करती है तो वो ग़िज़ा करती है। ग़िज़ा से बड़ा कोई असर नहीं करता। उसके नुकसान क्या है? आप जैसा अपनी औलाद को खिलाओगे उसका वैसा नतीजा होगा। एक शख्स नबी की खिदमत में आया, आने के बाद कहता मौला मेरा बेटा मुझसे बदकलामी करता है। रसूल ने कहा अच्छा, गालियां बकता है, हाथ दराजी तक उतर आता है। रसूल ने कहा वो तुम्हारे अहल से नहीं है, जाओ। चला पूरे गुस्से में कि अहलियत से खारिज कर दे। रसूल ने कहते वो तुम्हारे अहल से नहीं है। गया, जाने के बाद रोजा से लड़ने लगा, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी। कहा क्या हुआ? उसने कहा कि रसूल ने कहा है मेरे अहल से नहीं है ये, तो फिर किसके अहल से है? जोजा ने कसमें खाना शुरू की। वो कहता है कि नहीं उसने कहा है जो कभी झूठ नहीं कहता। ना जाने कहा है आप हज़रत जी, उसने कहा है जो कभी झूठ नहीं कहता। जोजा ने भी कहा मैं उसी की कसम खा के कहती हूँ, मैं उसी रसूल की कसम खा के कहती हूँ। दोनों रसूल की खिदमत में आ गए। जब दोनों रसूल की खिदमत में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह ये मना करती है। रसूल ने कहा जो हमने कहा वो तो समझा ही नहीं। न जाने कहा कि जब रसूल की बात एक सहाबी नहीं समझ पा रहा है, जब रसूल की बात एक सहाबी नहीं समझ पा रहा है तो आम इंसान क्या समझेगा? कहले या रसूल अल्लाह क्या मतलब कि सुन, तू फला दिन फला बाजार से गुजर रहा था, वहां पे खुरमे की दुकान थी, तूने उस दुकान पे से खुरमा उठाया, बगैर इजाजत के उसे खा लिया। होता है ना अक्सर बाजारों में ऐसे। जी सुनिए रसूल क्या फरमा रहे हैं, तूने बगैर इजाजत के उसे खा लिया। जब वो तेरे शिकम के अंदर पहुंचा, उससे बना खून, खून से बना मादा, मादे से वजूद में आया। इसलिए तेरे अहल से नहीं है, इसलिए तेरे अहल से नहीं है, इसलिए तेरे साथ में बदकलामी कर रहा है। आपने तवज्जो ही नहीं दी। देखिए मजलिस तो मुकम्मल हो गई। अज़ाए फातिमा का पहला जुमला कहने जा रहा हूं। अमा जो 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 खजूर का एक दाना खा ले उसका इतना आपकी बीवी के मुकदमे में शामिल हो। जो एक दाना खा ले उसका ये असर है, और जो कोई पूरी जागीर खा जाए, जी जो कोई पूरी जागीर खा जाए, खाली इतना नहीं है। आगे बढ़ के बात कह देता हूँ भैया, ये तो इतना सख्त मामला है, इतना सख्त मामला है, अगर कोई बगैर इजाजत के नबी भी खा लेना फल तो उसे जन्नत से निकाल दिया जाता है। कौन है आदम? का अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह ने बनाया है, अबुल बशर है, पहला नबी है, पूरी दुनिया इसी से चली है। जन्नत भी अल्लाह की है, फल भी अल्लाह का है, दरख्त भी अल्लाह का है, दरख्त भी अल्लाह का है। खा लिया, जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया। मैंने कहा अल्लाह तेरा नबी है, तूने खलीफा बनाया है, तूने अबुल बशर बनाया है, तूने इसको सजदा कराया है, तूने ही तो इसको जन्नत में रखा है। जन्नत भी तेरी, दरख्त भी तेरा, फल भी तेरा, नबी भी तेरा, तो फिर किस लिए जन्नत से निकाला? तुम्हें नहीं मालूम? बनाई जन्नत मैंने, लेकिन मालिक जन्नत है फातिमा। कहा है भगवान मालिक जन्नत है फातिमा। इसकी सजा क्या है? इसने बगैर इजाजत के
से निकालो, हमारा जो जन्नत में है तो बाहर फेंक दिया गया, और जो गया ही नहीं सलावत में दी पर मोहम्मद जो गया ही नहीं, जो वहां पे पहुंचा हुआ था, जो जन्नत में दाखिल हो चुका था, उसने बगैर इजाजत खाया तो निकाल दिया गया, और जो गया ही नहीं अभी तक, इसका क्या होगा? भाई ना जाने कहा बता जी, उसने कहा कि तूने बगैर इजाजत के फल खा लिया, तो उसका नतीजा क्या है कि तेरा बेटा तेरे साथ में बदकलामी करता है। किस लिए? किस चीज का असर है? क्योंकि बगैर इजाजत के, अब सबसे कीमती जुमला अर्ज करने जा रहा हूं आज की गुफ्तगू का अपनी, क्योंकि बगैर इजाजत के एक फल तूने खा लिया, एक खुरमा तूने खा लिया बगैर इजाजत के। अगर कोई बगैर इजाजत के खुरमा खा ले तो उसका यह असर होता है कि वो अपने बाप से बदकलामी करने लगता है, बाप के सामने खड़ा हो जाता है, बाप के सामने आ जाता है। अरे भैया, नबी ने यूं तो फरमाया ना, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अब अगर कोई अली के गले में रस्सी का फंदा डालता हुआ नजर आए तो समझ लेना उन्हीं बाप की खजूरों का असर है। खजूरों का असर है। बस मैंने जी गुफ्तगू मुकम्मल कर दी। एक सवाल होता है, बस उस सवाल का जवाब और गुफ्तगू मुकम्मल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। शहजादी आपकी अज़ाए फातिमा को कबूल करें, हमारे हक में दुआ कीजिए। अगर कोई जबान से कोई इस तरीके का लफ्ज कोई सख्त सरदर्द हुआ तो उसके लिए माजरत, शहजादी का जाती समझ के माफ कर दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ नहीं जी, एक चीज आती है हमारे दरमियान, वो क्या है भी जो शरीयत में, अगर कोई वादियुस्सलाम में दफन है तो उस पर अजाब नहीं होगा, क्योंकि रिवायत है अगर कोई अली के बराबर में दफन है तो न जाने किस किस जगह का तस्वुर आता है लोगों के जहनों में। चले इतनी मोतबर शख्सियत है, दाएं बाएं दोनों नबी हैं, दाएं बाएं दोनों नबी हैं, तो अजाब कैसे हो सकता है? न फिशार हो सकता, ना अजाब हो सकता। कसम खुदा की, बहुत से लोग इसी चक्कर में बहके जा रहे हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हजरात के सामने, जी बहके जा रहे हैं। शहीद मुल्तान खुदा उनको गरीक़ रहमत करे, वो कहते हैं मैं गया उर्दन, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, अज़ाए फातिमिया का इससे कीमती कोई जुमला नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं गया उर्दन, उर्दन में याकूब नबी की कब्र है। किसकी कब्र है? जनाबे याकूब की। कहने में उस हुजरे में दाखिल हुआ जहां पर जनाबे याकूब की कब्र थी, तो मैंने देखा लाइन से काफी कब्रें हैं, यानी तकरीबन 12 कब्रें हैं। बीच में याकूब नबी की है, इधर उधर और कब्रें हैं। कि मैं जैसे ही दाखिल हुआ, मैंने पहली कब्र को चूमा, याकूब की थी। अब जब मैंने इधर उधर की कब्रों को जैसे ही चूमना शुरू किया, जो वहां पर मुजाबिर था उसने कहा हाजी बिदत, कहा हाजी बिदत। मैंने कहा क्या मतलब? कहना ये चूमने के लायक नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहना ये है याकूब के बेटे का कौन? कहना 307 के मुजरिम। कहा है आप ये है 307 के मुजरिम, अगवा मलाए तावान, इन जिनकी FIR कुरान के अंदर कटी हुई है। जाने कहा है आप जिनकी FIR कुरान के अंदर कटी हुई है। क्या मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुमने इनको बराबर में क्यों लिटाया है? जब ये इतने बुरे, हम जैसा कोई भी सीधा आदमी आएगा, हिंदुस्तान से चला जाए और दूसरे मुल्क से चला जाए, और जाने के बाद तो सबकी ज़ियारत करेगा। क्यों? जब ये इतने बुरे हैं तो इनको हटा दो। बस जुमला सुनिएगा, देखिए मजलिस मुकम्मल हो गई। शायद है कि मैं पहुंचाने में अगर कामयाब रहा तो पूरे साल भी अगर जुमले का लुत्फ लेते रहे तो कब होगा?
बस मेरी तरफ देखिएगा, इंशाअल्लाह जुमला आपको नजर आएगा। जी वो कहते हैं कि जब ये इतने बुरे हैं तो इनको खुदवा के फिकवा दो, इनको क्यों गिटाया है तुमने नबी के बराबर में? जब ये इतने बुरे हैं तुम चूमने भी नहीं दे रहे हो। भाई याकूब के बेटे हैं ना, मैं याकूब के बेटों की बात कर रहा हूं भैया जी, याकूब नबी के बेटे हैं। वो कहने लगा मुजाहिर कहला देखिए हमने कोशिश तो बहुत मर्तबा की। कहा क्या मतलब? कहला हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की थी लेकिन याकूब नबी कब्र में, याकूब नबी उनके ख्वाब में आ गए और आने के बाद कहते कि नहीं यही पड़ा रहने दो। कहना क्यों? कहना याकूब नबी कहते हैं क्योंकि कयामत में होगा बड़ा रश। ना जाने कहा है आप हजरात, याकूब नबी के लगा पूरा मजमा खड़े होकर भी बात दे, जुमला बहुत बड़ा है। कहते हैं कयामत में होगा बड़ा रश, अल्लाह कहेगा याकूब यूसुफ के मुजरिम पेश कर, मैं यूं उठा के यूं पेश कर। सलामत रखे। क्या कहा कि कयामत में होगा बड़ा रश, अल्लाह कहेगा याकूब यूसुफ के मुजरिम पेश कर, मैं यूं उठा के पेश कर दूंगा। अब कोई किसी धोखे में न रहे। बस यूं उठाया जाएगा और यूं ही पेश कर दिया जाएगा। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी ऐसे थोड़े ना बख्शे जाएंगे। फातिमा का मुजरिम फरार नहीं हो सकता और अब तो वैसे भी अज़ाए फातिमिया शुरू हो गया है जो तारीखों में छिपा हुआ था वो भी उजागर हो गया। ये जुमला आ गया है बरादर बुजुर्ग बड़े भाई मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब ने कयामत का जुमला कहा था अब से तकरीबन 5 साल पहले, खतीब हुसैनिया। बड़ा अजीब व गरीब उन्होंने जुमला कहा ज़ाए फातिमिया के लिए, अगर आपके दिल से ट्रेली करे तो बोलना वरना कतल ना बोलना। वो कहते कि ये बताओ आजादारी घट रही है या बढ़ रही है? आजादारी घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। किस लिए? क्योंकि पहले अरबईन शहरों शहरों होता था, बस्ती बस्ती होता था, अब करबला में हो रहा है। जाने कहा है आप हजरात, देखिए मजलिस हो गई है। आज की मजलिस का सबसे कीमती जुमला कहने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि पहले 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 बस्ती बस्ती अरबईन होता था, अब अरबईन कहाँ हो रहा है? तो करबला में। तो किसने सोचा था कि सद्दाम खत्म होगा? किसने सोचा था कि सद्दाम खत्म होगा, अरबईन होगा? अब याद रखना वो दिन दूर नहीं जब सऊदिया होगा।
चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। मैंने जुमले का बहुत नाजुक जुमले का सर्फ किया है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, क्योंकि काबा भी हमारा है, काबा भी हमारा है, करबला भी हमारी है, काबा भी हमारा, करबला भी हमारी, काबा भी अजमतों वाला, करबला भी अजमतों वाली, काबा भी मोतबर, करबला भी मोतबर, काबा भी मोहतरम, करबला भी मोहतरम। बस एक फर्क है, काबा बसने वाला है, करबला बसाने वाली है। लग रहा बात नहीं पहुंची ना किसी तक जी। काबा बसने वाला है, करबला बसाने वाली है। भैया तवज्जो दीजिए, काबा काबा दादा की जागीर है, करबला पोते की जागीर है। नौजवानों बोलो ना, जमींदार करबला की जागीर है ना। करबला काबा दादा की जागीर, करबला पोते की जागीर, काबा दादा की जागीर, करबला पोते की जागीर। अब मुझे जुमला कहने दीजिए भैया भैया भैया, काबे में जाने से शक्लें पाक होती हैं, करबला में जाने से नस्लें पाक, नस्लें पाक होती है। काबा भी हमारा है, करबला भी हमारी है। और है ही क्या इस पूरी कायनात में, कल मैंने बताया था आपको, सब कुछ जागीर फिदक में आता है। ये सब फातिमा की जागीर है, ये सब सैयदा की जागीर है। इनका जवाल शुरू हो चुका है। ये जितने झूठे खुदा बने हुए बैठे थे ना दोबारा से, मैं ना जाने कहा है, ये चलने फिरने वाले बुत, अरे ना जाने कहा है आप हजरात जी, ये चलने फिरने वाले बुत, इनका जवाल आ चुका है। अब इनके पास वक्त नहीं है। अभी इन्होंने 3 साल पहले कहा था ना कि ईरान अपने इमाम जमाना के लिए जंग की तैयारी कर रहा है, हम ईरान में जाकर ही उसके इमाम जमाना को कत्ल करेंगे। ये आले सऊद का बयान था ना, सबने सुना था जी। जैसे इन्होंने कहा था ना, कसम खुदा की सैयद हसन नसरुल्लाह ने उसी वक्त लबनान की सरजमीन से, उसी वक्त लबनान की सरजमीन से जवाब दिया था कि सुनो सुनो सुनो, तुम्हें इमाम जमाना से जंग करने के लिए न ईरान आने की जरूरत है, न लबनान जाने की जरूरत है, न शाम जाने की जरूरत है। सुनो सुनो, हमारा इमाम जमाना वही काबे से आएगा, वही काबे से आएगा। भैया उस मजहब की और हक्कानियत की क्या दलील चाहिए जिसका पहला भी काबे से आया, आखिरी भी काबे से आएगा जी। जिसका पहला भी काबे से आया, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा इमाम वहीं से आएगा जहां पे तुम बैठे हो। और रही बात इमाम से जंग करने की, तो मैं फातिमा का बेटा सैयद हसन नसरुल्लाह तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी मर्जी का मैदान चुन लो। जितने इमाम ज़माना के दुश्मन हैं सबको एक जगह पे इकट्ठा करो। अगर तुम्हें दोबारा से खैबर की याद ना दिलाए, याद न दिला दूं तो मुझे अली का बेटा मत कहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके ये बयान नहीं थे, इसके बयान ही जो है तलवार का काम किया करते थे। भाई ना जाने कहां आप बता, खाली इतना ही नहीं, जब ये दाइश आए थे, अब फिर उठे हैं ये, 3-4 दिन की न्यूज है कि ये मुर्दा फिर चलने की कोशिश कर रहा है। जब ये खड़े हुए थे ना, इन्होंने कहा था हम मिटा देंगे, हम खत्म कर देंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह ने उस वक्त भी कहा था कि सुनो, तुम्हारे पास बस एक ही दिन था जिस दिन तुम हमें खत्म कर सकते थे, वो दिन था आशूर का। जब उस दिन हम खत्म ना हुए तो अब कभी भी हम खत्म नहीं
ज़ैनबून बनाई। जनाब ज़ैनब को कहा कि शहजादी हम आपके अब्बास हैं, जब तक हम सलामत हैं आपके रोजे के ऊपर कोई हक नहीं आएगा। नौजवान चले, ज़ैनबून बनाई गई, शहजादी के रोजे के लिए कुर्बानियां पेश करी। इन्होंने अपनी जान को कुछ नहीं समझा, क्योंकि देख चुके हैं ना, एक मर्तबा भूल हो चुकी है, माँ का रोजा मिसमार कर दिया गया, लेकिन अब बेटी के रोजे का हक नहीं आएगा। आपकी आवाज बुलंद हो गई, क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का, जो जमाने को इतनी दुश्मनी हो गई। इतनी दुश्मनी कि इधर नबी ने आंख बंद की, लोगों ने फातिमा को पहचानने से इनकार कर दिया। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर ये चीज पाई जाती है कि अगर कहीं कोई जाए किसी बस्ती में और उसको ये मालूम हो जाए कि उसकी बस्ती की कोई बेटी यहाँ पे रहती है, चाहे वो किसी भी मजहब की क्यों ना हो, वो शख्स उसके घर पे जाता है, कहीं उसे ये ना पता चले कि मेरी बस्ती से कोई भाई आया था, उसके घर पे जाकर नेक देकर आता है। कसम खुदा की नबी की बेटी कितनी गरीब हो गई। हक देने की बात तो दूर रही, किसी ने बैठ दे को भी ना कहा फातिमा को, किसी ने बैठ दे के भी ना कहा। इससे बड़ा और क्या सीखा? आप रो रहे हैं, किसी ने मना तो नहीं, इनको रोने भी नहीं दिया गया। अगर फातिमा से कहिए तो दिन को रोया करें या रात को रोया करें। अल्लाह अकबर। खाली सितम यहीं तक के नहीं रुका, अली ने कब्रिस्तान में बैतुल हुज़्न बनवा दिया। फातिमा सुबह जाती, दिन भर अपने बाबा को रोती रहती थी, शाम को वापस आ जाया करती थी। अजीजों, तारीख बताती है कि एक दिन फातिमा सवेरे ही वापस आ गई। जैसी सवेरे वापस आई, अली ने कहा, फातिमा तुम तो सूरज निकलने से पहले जाती हो, सूरज गुरूब होने के बाद आती हो, आज क्या हो गया? फातिमा ने कहा, ये अली तो तुमने बैतुल हुज़्न बनवाया था, उसको मुसलमानों ने गिरा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बैतुल हुज़्न बनवाया था, उसको मुसलमानों ने गिरा दिया। खाली बैतुल हुज़्न जो वहां पे दरख्त था उसे भी कटवा दिया। कितनी दुश्मनी थी फातिमा से। अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं, वो कहते हैं कि अज़ाए फातिमिया में फातिमा की मुसीबतें बयान की जाए या अली की मजलूमी बयान की जाए। अल्लाह अकबर। अजीजों, तारीख बताती है कि जब फातिमा के पहलू पर चलता हुआ दरवाजा गिराना और फातिमा को जैसे ही आफाका हुआ, फातिमा अपने पहलू का गम भूल गई, फातिमा अपने मोहसिन का गम भूल गई। बस फातिमा ने कहा, फिजा ये बताओ अबुल हसन कहाँ है? फिजा ने कहा, मौला के गले में रस्सी का फंदा डालकर ले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि फातिमा ने अली के कमर के पट्टे में हाथ को डाला। अरे लोग खींच कर ले जा रहे थे अली को, फातिमा के कदम खत देते हुए चले जा रहे थे। अजीजों, अजीजों, तारीख बताती है, अरे एक मलाम जिसका नाम तारीख ने कुनफुज बताया, इसने फातिमा के हाथ में ताजिया ऐसा ताजियाना मारा कि फातिमा का हाथ छूट गया। अजीज़, तारीख बताती है कि ये फातिमा का हाथ अब शल हो गया था, अब ये हाथ काम नहीं करता था। एक मर्तबा फातिमा ने कहा,
छोड़ दो या मैं अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी। तारीख बताती है, जनाब सलमान रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि इतना कहना था, मैंने देखा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, इतना बुलंद हो गई कि घोड़ा गुजारा जा सकता था। मैं कहूंगा अरे सलाम ज़ैनब को भी तो कीजिए ना। अरे शहजादी, खाली आपने कहा दीवारें बुलंद हो गई, मगर हाय रे ज़ैनब, जो कभी इस दरबार में, कभी इस बाजार में इमाम कहते थे फूफी अम्मा तेरी माँ का जनाजा पर्दा शब में उठा दो। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दिया, मजलिस मुकम्मल हो गई, बस एक रिवायत और मजलिस तमाम शहादत बिल्कुल नहीं पड़ जाएगी। सुनिए, तारीख बताती है मकतल से भी ज़हरा की वसीयतें सामने आई। मीर अनी सल्लल्लाहु मकामहु ने भी नज़्म की, बस मैं एक वसीयत पढ़ता हूँ, जितना गिरिया करना है उतना गिरिया कर लेना, इमाम ज़माना को उनकी जद्दा का पुरसा पेश कर देना। अजीज़ों, तारीख बताती है कि फातिमा ने अली से वसीयत करना शुरू की। कहा देखो अबुल हसन, जब मैं चली जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब और कुलसूम का ख्याल रखना। फिर फरमाती है, शहजादी कहती है कि अबुल हसन देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अबुल हसन मेरे हुसैन का ख्याल रखना, ये रात को उठ उठ कर पानी मांगता है। फिर एक मर्तबा शहजादी कहती अबुल हसन, क्योंकि फातिमा को क्या पसंद है याद है ना, कुरान की तिलावत पसंद है फातिमा को कुरान की तिलावत पसंद है, इसलिए वसीयत में भी कहती है अबुल हसन, जब तुम्हें रात के किसी पहर मौका मिला करे तो मेरी कब्र पे आ जाया करना और कुरान पढ़ दिया करना, तिलावत कर दिया करना। अली वो तारीख बताती है कि अली का यही मामूल था कि अली निस्फ शब गुजरने के बाद फातिमा की कब्र पे जाया करते थे, जाकर कुरान पढ़ा करते थे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, आज कुरान पढ़ा, कल कुरान पढ़ा। अजीजों, 3 हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए। अब जो एक रोज पहुंचे हैं मौला कुरान लेकर शहजादी की कब्र पर, अभी अली ने बिस्मिल्लाह ही कहा था कि अचानक फातिमा की कब्र लरजने लगी। अरे फातिमा की कब्र में लर्जा आना था, अली ने दोनों हाथों को कब्र के ऊपर रखा,